बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब लोग बढ़िया, सब लोग मस्त, सब लोग जबरदस्त। ठीक है। तो बच्चा, आज का जो हमारा चैप्टर है, बड़ा बड़ा यूनिक नाम है आज के चैप्टर का। मैं आपको बताऊं, पता है आपको बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ के। ठीक है। इस चैप्टर का नाम क्या है? हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है। अभी 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 थोड़ी देर पहले मेरे से एक पर्सन ने पूछा, सर हम बीमार क्यों होते हैं, बताओ ना। तो मैंने कहा कि हम बीमार इसलिए होते हैं क्योंकि हम जो है वैसी चीजें खा लेते हैं जो खराब होती हैं। तो मतलब वो बोला, सर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, इसी सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करने के लिए मैं आज अपनी क्लास में सारी चीजें बताऊंगा। आपका मन हो ना तो आप मेरी क्लास को अटेंड कर लेना। ठीक है। तो इस तरह से अब देखो बच्चा, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि बीमारी होती क्या है। ठीक है। आपको पता है कि हमारी जो लाइफ है वो चलती है। ठीक है। एक फ्लो में हमारी लाइफ चलती है और चलती है, चलती है, चलती है, चलती। कभी-कभी क्या होता है, हमें अचानक से हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है। कभी बुखार आ गया। ठीक है। तो कभी हमने कुछ ऐसी चीजें खा ली जिसकी वजह से हमें लूज मोशन होने लगा। ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारी बीमारियां क्या होती हैं, हमारी लाइफ में आती हैं। हम मेडिसिन खा के उनको खत्म करते हैं। कुछ ऐसा ही करते हैं। हाँ सर, ऐसा ही करते हैं। ठीक है। तो देखो बच्चा, बीमारी जो होती है वो होती क्या है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आप जानो। ठीक है। देखो, अगर कोई इंसान बीमार नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, स्वस्थ है। ठीक है। तो स्वस्थ होती क्या चीज है, मतलब अगर मैं बोलूं कि मैं बहुत ज्यादा स्वस्थ हूं तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका सिंपल सा मतलब है बच्चा कि किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वस्थ कहते हैं। ठीक है। जैसा कि बड़े अच्छे शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप नोटिस करो, इसका जो पहला पॉइंट है आप नोटिस करो। क्या लिखा हुआ है बाबू? कि किसी व्यक्ति की मानसिक, मानसिक मतलब फिजिकल, शारीरिक मतलब पूरी बॉडी, ठीक है, और सामाजिक मतलब आपके आसपास का जो समाज है, जो आपका इन्वायरमेंट है वो, कि अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा वास्ट डेफिनेशन है, बट हाँ, एक्चुअल में यही डेफिनेशन है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकंड पॉइंट बोलता है कि सर, स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है। अगर कोई बोले कि मैं स्वस्थ हूं, क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई बीमारी नहीं है, तो ये पूरी तरह से जो स्वस्थता है ना, उसकी डेफिनेशन नहीं है। ठीक है। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल डेफिनेशन है कि सर वो मानसिक रूप से भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है। वो शारीरिक रूप से भी बढ़िया होना चाहिए और वो सामाजिक रूप से भी क्या होना चाहिए, अच्छा महसूस करना चाहिए। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं कि ये इंसान बहुत ज्यादा स्वस्थ है। ठीक है ना? हाँ। ओके, नेक्स्ट। देखो, अब मैं एक-एक के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। जब शरीर व मस्तिष्क उचित प्रकार से कार्य कर रहे होते हैं, तो वह स्वस्थ होने की अवस्था होती है। बाय गॉड! अब पता चला कि मैं बैठा हूँ और मेरी बॉडी बिल्कुल सही है, ठीक है? मेरे मेरे अंदर कोई डिज़ीज़ नहीं है, लेकिन मेरा जो दिमाग है वो बहुत पेन कर रहा है या फिर मेरा सर दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है? तो अगर हमारा दिमाग क्या है, स्वस्थ है, स्वस्थ होने का मतलब बिल्कुल फ्रेश है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, ठीक है? और जो मेरी पूरी बॉडी है बच्चा ना, वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा स्वस्थ है, बहुत बेहतरीन काम कर पा रही है, तो इसका मतलब हुआ कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ। ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ, क्यों? क्योंकि जो मेरा जो मस्तिष्क है, वो भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और जो मेरी पूरी बॉडी है, वो भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। इसका मतलब कि मैं एक स्वस्थ हूँ, मतलब स्वस्थ होने की अवस्था में हूँ। गॉट इट माय पॉइंट? ओके। दूसरा क्या चीज़ है? स्वस्थ का मतलब बीमारी या कमज़ोरी का नहीं होना नहीं है। ये क्या है भई? इसका मतलब है कि व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा महसूस करे। जो चीज़ मैंने आपको बताई सेम वही रिपीट कर रहे हैं कि एक इंसान है, अगर वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा महसूस कर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि आप क्या हो? स्वस्थ हो। आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी बॉडी है। ठीक है ना? क्लीन हो रहा है कि नहीं क्लीन हो रहा है, बताओ? ठीक है? कहीं भी कोई डाउट हो ना तो मेरे को पूछ सकते हो आप, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। ओके? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, स्वस्थ रहने से हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब सिंपल सी बात है यार, एक बात बताओ, पता चला कि मेरे को बहुत ज़्यादा बीमारी है, ठीक है? अब पता चला मेरे को मेरी पूरी बॉडी जो है तड़प रही है। किस चीज़ से तड़प रही है? फ़ीवर से तड़प रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा पेन है। तो आप मेरे को बताओ, अगर मेरी मम्मी बोलेगी कि एक काम करो, जाओ मार्केट से तुम जो है सब्ज़ी खरीद के लाओ, तो मैं क्या बोलूँगा? मम्मी ये बहुत दिक्कत है, प्लीज़ माफ़ कर दो, मत भेजो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, अगर हमारी बॉडी एक अच्छे तरीके से
काम कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है काम करने की। ठीक है? अगर हमारी बॉडी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे जो कार्य करने की क्षमता होती है बच्चा ना, वो क्या होती है? इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। हम ज़्यादा काम करते हैं और अगर हमें कोई बीमारी है, तो हम काम नहीं कर पाते। जैसे कि अगर आपको बुखार होता है, तो क्या आप स्कूल जाते हो? नहीं जाते। क्यों? मम्मी आज बहुत बुखार है, आज प्लीज़ मत भेजो स्कूल ना। ठीक है? मैक्सिमम लोग बहाना करते हैं, तो आप बहाना नहीं करते होगे। ठीक है? उसके बाद अच्छा स्वस्थ होने से हम विभिन्न गतिविधियों में अपना बेस्ट दे पाते हैं। कितनी बेहतरीन बात है भाई गौर, ठीक है? आप सोच के देखो ना, आपको रनिंग करनी है। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो गेम्स करना चाहते होंगे, ठीक है? कोई क्रिकेट खेलना चाहता होगा, कोई रनिंग करना चाहता होगा, कोई फुटबॉल खेलना चाहता होगा, कोई चेस खेलना चाहता होगा। है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ये चीज़ आप बेहतर तरीके से कब कर पाओगे? जब आपकी बॉडी आपका साथ देगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, अब फुटबॉल अगर आपको खेलना है, तो उसके लिए आपकी पूरी बॉडी फिट होनी चाहिए। फिट होने का क्यों? क्योंकि भाई फुटबॉल ऐसा गेम तो थोड़ी है कि मस्त खेल लिया, दौड़ना पड़ता है उसमें, ठीक है? हर एक स्टेप में दौड़ना पड़ता है। अगर आपकी बॉडी साथ नहीं देगी, तो क्या आप उतना बेहतर परफ़ॉर्म कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप ज़बरदस्ती जाओ, लेकिन अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है ना, तो आप अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं दे पाओगे सर, किसी कीमत पे नहीं दे पाओगे। ठीक है? ओके, क्रिकेट खेलना हुआ उसमें भी फिजिकल मेहनत लगती है, ठीक है? चेस खेलना हुआ, अब चेस की बात करूँ, अब चेस में बॉडी साथ नहीं देती, फिजिकल वर्क तो है नहीं, लेकिन मेंटल वर्क है, मतलब मानसिक परिश्रम उसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन दिक्कत क्या है, बॉडी में दिक्कत है तो समझ लो ब्रेन में भी दिक्कत है। ठीक है? क्या आपका मन लगेगा? अगर आपको बुखार है, आपकी बॉडी में पेन है, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपका दिमाग क्या अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें एक-दूसरे से को-लिंक होती हैं ना, दिक्कत ये है। तो कहने का क्या मतलब है कि आप उतना परफ़ॉर्मेंस चेस में भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो सिंपल अगर सारी बातों का हम कन्क्लूज़न निकालें, तो अगर हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तो कहीं न कहीं अगर हम कुछ करेंगे तो उसमें सबसे अपना बेस्ट दे पाएँगे। है कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। नेक्स्ट, अब देखो, अच्छा स्वस्थ होने से हम विभिन्न सामाजिक और मानसिक दबावों से बहुत कठिनाई के बिना ही उभर जाते हैं। ये क्या होता है सर? देखो, मान लो आप बैठे हुए हो, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम आ गई अचानक से, ठीक है? और आपकी बॉडी एकदम बेहतरीन है, आपका दिमाग भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ठीक है? तो पता है जैसी प्रॉब्लम आएगी ना, तो आप सोचना शुरू कर दोगे कि यार प्रॉब्लम आई है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सोचना शुरू कर दोगे कि नहीं सोचना शुरू कर दोगे? बिल्कुल। लेकिन पता चला आपको बुखार है, आप मेंटली हरासमेंट में हो या फिर आपका आपका जो माइंड का पीस ऑफ माइंड है वो नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस प्रॉब्लम वो जो प्रॉब्लम जब आएगी ना, तो हम और ज़्यादा घबरा जाएँगे। अरे माय गॉड! अभी तक तो इतनी दिक्कत थी, अब और दिक्कत हो गई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी बॉडी, हमारा जो स्वास्थ्य है, जो हमारा हेल्दी लाइफ है, अगर वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, तो कहीं न कहीं अगर हमारी लाइफ में कठिनाइयाँ भी आती हैं, तब भी हम उनका डट के सामना कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। ओके। और इससे हमारी ज़िंदगी आनंदित हो जाती है और जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारी जो लाइफ है, हमारा जो लाइफ साइकिल है, वो बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट निकल के आता है और हम खुश रहते हैं, मज़े में रहते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए बच्चा स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे रहते हैं, कैसे रह पाएँगे ये सारी टिप्स मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? हुँ, उसके बाद अब देखो हमारा जो स्वस्थ है बच्चा अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बैठा हूँ और मैं बुला रहा हूँ, बीमारी आ जा, ठीक है? ओए बीमारी तू मेरे पास आ जा, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो मैं करता नहीं हूँ। लेकिन तब भी दिक्कत क्या होती है, बीमारी हमें आ ही जाती है, तो हमें उसका सामना करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे हमारी बीमारी को कौन-कौन से हमारा जो स्वस्थ है, जो हमारी प्रॉपर लाइफ साइकिल चल रही है, उसको कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है? अब देखो व्यक्तिगत स्वास्थ्य निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं, ठीक है? हमारा जो स्वास्थ्य है बच्चा ना वो बेसिकली कितने कारकों पे निर्भर करता है? 3 कारकों पे निर्भर करता है। जो पहला कारक है बच्चा वो क्या है? व्यक्तिगत। ये क्या होता है सर? दूसरा कारक क्या है सर? सामुदायिक। नहीं पता सर। पर्यावरण। अच्छा ये भी प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। ठीक है? कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो व्यक्तिगत, समझो पहले व्यक्तिगत होता क्या है? देखो व्यक्ति स्वयं अपनी स्वास्थ्य को अपनी आदतों, अभ्यासों से प्रभावित करता है। अब मम्मी ने बोला ना कि बेटा सुबह जल्दी उठाकर अगर जल्दी उठेगा ना
तो तेरा जो स्वास्थ्य है ना बड़ा अच्छा रहेगा, तेरा दिमाग बहुत प्रॉपर तरीके से काम करेगा, ठीक है? तेरी जो लाइफ साइकिल है वो इंक्रीज कर जाएगी। मम्मी बोलती है कि नहीं बोलती है? पापा भी बोलते हैं, ठीक है? घर पड़ोसी भी बोलता है और हमारे रिलेटिव्स भी बोलते हैं, लेकिन क्या हम सुबह उठते हैं? अरे सर बड़ा टफ होता है सुबह उठना तो। आप तो बड़ी यूनिक बात कर रहे हो सर, सुबह उठना बाय गॉड! सूली पे चढ़ा दो लेकिन सुबह मत उठने को भई, सुबह उठने को मत बोलो, ठीक है? खैर, अब ये चीज़ बच्चा हमारी आदत में होती है, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उठते हैं, ऐसा भी नहीं है। कम उठते हैं, मानता हूँ, लेकिन कुछ लोग उठते हैं, ठीक है? तो वो उनकी हैबिट होती है कि वो सुबह-सुबह उठ जाते हैं, ठीक है? अब ये केवल सुबह उठने की बात नहीं हो रही है। आप खाना कैसा खा रहे हो? क्या आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो? तो ये भी तो आपकी आदत है, ठीक है? अच्छा, आप क्या क्या आप मॉर्निंग वॉक जाते हो? नहीं जाता सर, ठीक है? मैं भी नहीं जाता। मतलब मैं जाता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है। तो ये भी क्या हो गई, एक हैबिट हो गई, ठीक है? तो बच्चा हमारी हैबिट से ही हमारा जो स्वास्थ्य है ना वो डिसाइड होता है। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, इसमें हमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। मानते हो कि नहीं इस बात को? ठीक है? स्वच्छता व साफ-सफाई से संबंधित निम्न आदतें आपके व्यवहार में शामिल होनी चाहिए। अब अगर ये आदतें हमारे पास नहीं है, तो कैसे उनको शामिल करें और कौन-कौन सी वो अच्छी आदतें हैं जो हमें करनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ। ठीक है? तो ये सारा जो समरी है बच्चा ये व्यक्तिगत में आता है। किसमें आता है? व्यक्तिगत में आता है मतलब अपना खुद में आता है, स्वयं में आता है। ठीक है ना? नेक्स्ट पहला पॉइंट है जल स्रोत का संचय व उपचार। ठीक है? अब सोच के देखो ना आपको पता होगा आजकल तो बहुत कम हो गया। पहले के टाइम में क्या होता था? पहले क्या अभी भी कहीं-कहीं इंडिया में होता है। लोग पानी पहले इकट्ठा करते हैं ठीक है? उसका संचय करते हैं और उसका उपचार करते हैं। उपचार का मतलब जैसे तालाब हो गया, ठीक है? अब तालाब जो होता है उसमें पानी इकट्ठा होता है, ठीक है? अब पानी जब इकट्ठा होता है तो आपको पता होगा कभी-कभी पानी इकट्ठा होने की वजह से वो जो पानी होता है वो खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? उनका उपचार करना चाहिए। अगर हम सही टाइम पे उपचार नहीं करेंगे ना, तो वहाँ पे मच्छर पैदा होंगे, वहाँ पे मक्खी पैदा होगी, वहाँ पे जीवाणु पैदा होंगे और यही जो फैक्टर होते हैं वो हमें बीमार करने का कारण बनते हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? आप सोच के देखो ना आपने देखा होगा जब बरसात होती है तो उस समय लोगों को सर्दी, खाँसी, जुकाम और बहुत सारी दिक्कतें स्किन में आने लगती हैं। होती है ना क्यों? बारिश पड़ती है, पानी आता है नीचे और वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और जब वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वो सड़ने लगता है बच्चा, ठीक है? वो क्या होता है वो दूषित हो जाता है पानी पूरा। क्यों? क्योंकि वो एक जगह इकट्ठा है। ओके तो उसकी वजह से वहां पे कई सारे जर्म्स क्रिएट होते हैं जो इनडायरेक्टली इंसान की बॉडी में एंट्री मारते हैं और वहां से बहुत सारी बीमारियां उनके अंदर डाल देते हैं समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो दूसरा क्या है तो हमें क्या करना चाहिए जो जल स्रोत हैं उनका उपचार करना चाहिए ठीक है उपचार करना चाहिए ओके दूसरा पॉइंट क्या है खाना बनाने व खाने से पूर्व हाथ धोना और मल त्याग के बाद हाथ धोना ये भी बहुत जरूरी होता है ठीक है अब बहुत सारे लोग करते ही नहीं है ठीक है क्यों करें सर हम हमारा तो मन नहीं करता सर, ठीक है? लेकिन आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप स्वस्थ रहोगे और आपको पता है ना स्वस्थ रहने से हमें क्या-क्या बेनिफिट होते हैं? हाँ, तो खाना बनाने से या खाने से पूर्व मान लेता हूँ अब जैसे मैं हूँ, ठीक है? बहुत सारे बच्चे इलाहाबाद जाते हैं, जैसे मेरे कई सारे दोस्त हैं वो इलाहाबाद में रहते हैं तो वो खुद खाना बनाते हैं, ठीक है? तो अब खाना बनाने जा रहे हैं तो क्या यहाँ पे हिदायत दी जा रही है? खाना बनाने तो जा रहे हो ना, पहले एक काम करो अपने हाथ को अच्छे से धो लो। खाने जा रहे हो ना एक बार हाथ को अच्छे से धो लो क्यों क्योंकि हमारे हाथ में जो जर्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी के बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाथ धोने के बाद वो खत्म हो जाते हैं तो हमारे बॉडी में जो बीमारी आने के चांसेस होते हैं बच्चा ना वो भी क्या होते हैं कम हो जाते हैं ठीक है उसके बाद मल त्याग आप वॉशरूम जाते हो ठीक है वॉशरूम जाने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हाथ ही नहीं धोते ठीक है उसी हाथ से भाई गॉड गए खाना खा लिया कुछ कर लिया अपना अब वो जो जर्म्स होते हैं वो कहीं न कहीं हमारी बॉडी में एंट्री करे, अब हमारा जो वहीं पे साइकिल जो है स्वस्थ वाली वो खत्म हो जाती है, कट जाती है कि नहीं? गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। ओके नेक्स्ट। खाने को ढक कर रखना चाहिए, कितनी आम बात है। आपने देखा होगा आप मार्केट जाते होगे तो जो हलवाई होते हैं बेसिकली मैंने देखा है, जलेबी बना के रख देंगे, ठीक है? और समोसे बना के रख देंगे, ठीक है? लड्डू बना के रख देंगे, पता चला खुला रखे हुए हैं, ठीक है? उसको किसी चीज़ से ढका नहीं हुआ है।
ठीक है? तो अब उसकी वजह से क्या होगा? उसके ऊपर बहुत सारे जर्म्स क्रिएट होंगे। अब जब जर्म्स क्रिएट होंगे तो वो सेल करेंगे, आप खरीदेंगे, उसको खाएँगे तो आप बीमार होंगे। तो बीमारी ऐसे ही तो फैलती है, ठीक है? तो जो तीसरा पॉइंट हमारा है वो क्या बोलता है कि खाने को ढक कर रखना चाहिए, ताकि जो जर्म्स हैं या फिर जो वाहक हैं, वाहक कौन होते हैं? जो जर्म्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, वो उसके ऊपर ना बैठे। बैठेंगे तो उनके पास अगर जर्म जो भी विषाणु, जीवाणु जो भी होगा वो उसमें क्या करेंगे डाल देंगे और वो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में आएगा। फिर हम बीमार पड़ेंगे। ठीक है? इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके? ठीक है? उसके बाद सब्जियों व फल को उपयोग करने से पूर्व धोना। अब पता चला हम सब्जी खा रहे हैं, ठीक है? हमारी मम्मी सब्जी बना रही है या फल हम खा रहे हैं। मान लो हमने एक फ्रूट खरीदा, हमारा बड़ा मन है भाई आज सेब खाने का, ठीक है? सर बड़ा मन करता है। एक सेब मैंने खरीदा, खरीद लिया मैंने और मैंने क्या किया उसी समय खा लिया और धोया नहीं। अब सोच के देखो कितने सारे जर्म्स आपके अंदर बॉडी के अंदर एंट्री कर गए। अब ये कहीं न कहीं आप आपकी बॉडी के अफ़ेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो वही चीज़ है बच्चा, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट, खुले में मल त्याग ना करना। अब खुले में अगर कोई इंसान मल त्याग करेगा, तो क्या होगा? उसकी स्मेल चारों तरफ फैलेगी, ठीक है? अब स्मेल चारों तरफ फैलेगी तो और भी लोग बीमार पड़ेंगे। ठीक है? तो वही है कि खुले में भी हमें मल त्याग नहीं करना चाहिए। इसीलिए देखो गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है। पिछले 4-5 सालों से गवर्नमेंट क्या कर रही है? जगह-जगह क्या बनवा रही है? वॉशरूम बनवा रही है, ताकि लोग खुले में मल त्याग ना करें। ठीक है? तो कोशिश करें कि खुले में मल त्याग ना करें, अपने वॉशरूम में करें, जो कि बेटर है, जहाँ हमें एक्चुअल में करना चाहिए। ठीक है? ओके। जल निकासी की उचित व्यवस्था हो। मैंने बताया ना, पता चला आपके घर में जो पानी निकल रहा है वो कहीं जाके इकट्ठा हो रहा है, ठीक है? अब क्या होगा, इकट्ठा होगा तो पानी क्या होगा? पानी जो है प्रदूषित होगा। अब पानी जब प्रदूषित होगा तो उससे हम बीमार पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे बगल में ही है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा सोचना चाहिए कि जो पानी है ना वो कहीं इकट्ठा ना हो। कहीं न कहीं उसका एक सिस्टम बनना चाहिए कि वो कहीं न कहीं बह के चला जाए। कहीं न कहीं बह के चला जाए, तो जल निकासी की बच्चा ना उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कहने का ये मतलब है। ठीक है? समझ में आता है? हाँ। नेक्स्ट, अब देखो पहला तो हमारा व्यक्तिगत था, ठीक है? अब सामुदायिक की बात कर रहा हूँ। सामुदायिक नाम से ही पता चल रहा है, ग्रुप, ठीक है? एक ग्रुप, है कि नहीं? ओके। अब देखो सभी जीवों का स्वास्थ्य उनके आस-पड़ोस अथवा उसके पर्यावरण पर आधारित होता है। सिंपल सी बात है। आपने कभी देखा होगा कि पता चला एक गाँव, जो आप नहीं बोलते, "अरे यार बगल वाला गाँव तो बड़ा गंदा है।" ठीक है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग जो है पानी की निकासी की व्यवस्था ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है? वहाँ पे तो लोग यार ऐसे ही गंदे हैं सब सर। ठीक है? खाना खाते हैं सर, बिना हाथ धोए खाना खाते हैं। ठीक है? ऐसा बोलते हो ना आप, क्यों? क्योंकि ये हमारा जो एनवायरनमेंट है बच्चा ना, वो भी डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी कैसी होने वाली है। ठीक है? तो अब पता चला कि लोग नहीं बोलते, वैसे ऐसा है नहीं। अभी मेरा दोस्त था, वो कहीं घूमने गया था। वो कह रहा है यार मैं यहाँ पे घूमने गया था, बड़ी गंदी जगह है। मैंने कहा कैसे? कह रहा है यार जगह-जगह कूड़े पड़े हुए हैं, ठीक है? प्रॉपर तरीके से नालियाँ नहीं हैं, पानी इकट्ठा हुआ है, ठीक है? वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली उस चीज़ से प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे? तो ये क्या हो गया, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा आस-पास पड़ोस जो है, वो भी क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़िम्मेदार होता है। ठीक है? तो यही इस पॉइंट में यही बात ये कह रहे हैं। ठीक है? अगला, अब देखो सामाजिक पर्यावरण। अब मैं इसके अंदर बताता हूँ कि चीज़ें कैसे होती हैं। समाज क्या होता है? जैसे आप एक गाँव में रहते हो, ठीक है? उस गाँव में 10 घर हैं। तो वो जो 10 घर का आपका सेटअप है ना, वो क्या होगा, एक तरह से आपका समाज हो गया, जहाँ पे आप उठोगे, बैठोगे, रहोगे, लोगों से बात करोगे, ठीक है? अपनी पूरी ल अपना अपना लाइफ़ साइकिल वहाँ पे चलाओगे, ठीक है? तो वो आपका क्या हो गया, एक सामाजिक पर्यावरण हो गया, पूरा का पूरा सामाजिक पर्यावरण हो गया, ठीक है? हमारा भौतिक पर्यावरण का निर्धारण हमारे सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही होता है। हम जिस गाँव, कस्बे या शहर में रहते हैं, वह भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक है? क्यों होता है? मैंने बताया ना कि पता चला कि अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है एक गाँव में, ठीक है? तो जितने गाँव वाले हैं सबको इकट्ठा होके ये बात करनी चाहिए कि यार पानी इकट्ठा हो रहा है, बीमारी फैलेगी। एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं? उपचारित करते हैं। ठीक है? लेकिन हुआ क्या? कोई इकट्ठा ही नहीं हो रहा है। सब अपने-अपने में मज़े में हैं, मस्त हैं। ठीक है? अब वहाँ से जब वो पानी प्रदूषित होगा, वो वो पानी गंदा होगा और उसकी वजह से,
ठीक है? जो बीमारियाँ क्रिएट होंगी वो क्या पर्टिकुलर एक इंसान को होंगी? उस पूरे के पूरे समाज को होंगी। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो पूरा का पूरा समाज होना चाहिए, ना कि एक पर्सन। मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल। तो वही चीज़ ये बता रहे हैं कि सामाजिक पर्यावरण जो होता है ना, वो भी क्या होता है? हमारे स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है। सामुदायिक स्वच्छता। निम्न कार्य यदि सही तरीके से और सही समय पर यदि नहीं निपटाए जाए, तो वह स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। वो कौन-कौन से तरीके हैं? हाँ, पहला है सर गली मोहल्लों से कूड़ा-करकट को उठाना। सिंपल सी बात है। सरकार ने चला रखा है ना, आजकल गाड़ियाँ नहीं आती, गाड़ी वाले आजा घर से कचरा निकाल इस टाइप से गाना गाते हुए आती हैं कि नहीं आती है? बिल्कुल, वो क्यों आ रही हैं? ताकि लोग अपने कूड़ा-करकट को अपने आस-पास ना फेंकें, इधर-उधर ना फेंकें। क्यों? क्योंकि बहुत दिक्कतें होंगी बच्चा, बहुत दिक्कतें होंगी। ठीक है? नालियों की सफाई करें, नाली की सफाई नहीं करोगे तो पानी इकट्ठा होगा और जब पानी इकट्ठा होगा ना, तो चीज़ें ऑटोमैटिक क्या होंगी? वहाँ से पानी प्रदूषित होगा और प्रदूषण से क्या होता है? इंसान का जीवन प्रभावित होता है। ठीक है? खुले नालों का रुका हुआ पानी बाय गॉड कितना खतरनाक है। ठीक है? इतनी खतरनाक बीमारी आपको दे देगा ना या फिर उस समाज को दे देगा ना कि वो सोच भी नहीं सकता। अतः सामुदायिक स्वच्छता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरे के पूरे सामुदायिक स्वच्छता मतलब एक पूरा गाँव या पूरा कस्बे अगर पूरा स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा सॉरी, ठीक है? तो क्या होगा? वहाँ पे आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लोगों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उस पूरे के पूरे समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है? सो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है ना? हुँ। उसके बाद उसके बाद है अच्छी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति क्या होती है? पता है किसी को? अब देखो यहाँ पे अच्छी आर्थिक स्थिति का क्या मतलब हुआ? आर्थिक मतलब पैसा, अच्छी मतलब बढ़िया स्थिति, मतलब आपके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, कहने का ये मतलब है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गरीब हैं और हम गरीब हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है, तो वहाँ पे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो क्या अच्छी नहीं है। अब देखो, इसका डायरेक्टली प्रभाव कैसे पड़ता है? स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, सिंपल सी बात है। जिसे काम करके, नौकरी करके कमा कर ही प्राप्त कर सकते हैं। अतः कमाने के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। पता चला हम जो खाना खा रहे हैं, वो उतना रिच नहीं है। रिच होने का क्या मतलब होता है? आपको पता है हमारी बॉडी वैसे ही एक्ट करती है जैसा हम खाते हैं, ठीक है? अब जो हो, वो ये रिप्रेज़ेंट करता है कि आपने क्या खाया है। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारा जो भोजन है वो संतुलित होना चाहिए। संतुलित होने का मतलब कि हमारी बॉडी को जितने विटामिन्स की नीड है वो हमारी बॉडी को मिलना चाहिए। कैल्शियम की जितनी नीड है वो उसको मिलनी चाहिए। ठीक है? मिनरल्स कितना चाहिए वो उसको मिलना चाहिए। वाटर कितना है वो उसको मिलना चाहिए। तो वो एक बैलेंस वे में मिलना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। आजकल क्या है? आजकल लोग फ्रूट नहीं खाते। क्यों? फ्रूट्स महँगे हैं। ठीक है? या रिच फ्रूट्स नहीं खाते, लाइक सेब हो गया, ठीक है? और क्या कीवी कीवी नाम का एक फ्रूट आता है, बहुत रिच फ्रूट होता है वो नहीं होता। अब आपके पास पैसा होगा तभी तो खरीद के खा पाओगे ना, तभी तो अपनी बॉडी को सही कर पाओगे, ठीक है? तो कहने का क्या मतलब है, अच्छी आर्थिक स्थिति हमारी होनी चाहिए और ये तब पॉसिबल है जब हम कुछ करें, काम करें, ठीक है? नौकरी करें, ठीक है? और साथ में क्या होना चाहिए, कमाने के अवसर उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करना शुरू करें तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक फिट होना शुरू हो जाएगी और ये हमारे मेन पॉइंट है, ठीक है? उसके बाद हमारा आता है सामाजिक समानता और सद्भाव। देखो, अभी जब हम शुरू कर रहे थे इस चैप्टर को, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्वस्थ रहने के लिए हमारा जो माइंड है वो भी क्या होना चाहिए? मतलब शांत होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला होना चाहिए, ठीक है? तो अब सामाजिक समानता होगी और सद्भाव होगा। सद्भाव का मतलब एक दूसरे से अच्छा भाव। समानता होगी, सद्भाव होगा तो पीस ऑफ माइंड होगा। और जब पीस ऑफ माइंड होगा तो हमारा ब्रेन जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। तो कहीं न कहीं स्वस्थ रहने के लिए प्रसन्न रहना भी आवश्यक है। अगर आप खुश नहीं हो ना, तो कहीं न कहीं आप अपनी बॉडी को इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहे हो और वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट होगी और वो आपको दिखेगा, ठीक है? डर और तनाव के माहौल में प्रसन्न नहीं रहा जा सकता। कितनी बेहतरीन लाइन लिखी हुई है। अगर आप सोचो कि मैं डर और तनाव में ही खूब खुश रह लूँ, तो ये
एक पल के लिए हो सकता है पॉसिबल हो, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है? इसलिए हमें समाज में अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ये छोटे-छोटे स्टेप्स जो है यूज़ करके इनडायरेक्टली हम अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बना सकते हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है? ठीक है? तो ये चीज़ें हैं बच्चा, ठीक है? तो आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज तो कुछ लिखने पढ़ने को था नहीं, सब थ्योरी-थ्योरी थी, ठीक है? तो इस चीज़ को थोड़ा फ़ॉलो करना शुरू करो, ठीक है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा, ठीक है? लाइफ में देखो आप कुछ भी करो, ठीक है? आपका ड्रीम जो भी हो आप करो, लेकिन पता है हमेशा प्रायोरिटी ना आप अपनी हेल्थ को रखो, ठीक है? क्योंकि हेल्थ एक ऐसा फैक्टर है ना, अगर आपने इसको अभी से मैनेज करना शुरू किया ना, तो मैं आपको बताऊँ ये आपको बहुत अच्छा आउटकम देने वाली है, ठीक है? आपकी लाइफ जो है ना बहुत बेटर बनाने वाली है, क्योंकि एक बीमार इंसान इस धरती पे रह के कभी खुश नहीं रह सकता क्योंकि वो बीमार है। उसकी बॉडी में पेन है, उसको तकलीफ है, उसको दर्द है। वो कितना भी कोशिश कर ले वो खुश नहीं रह सकता। तो इसलिए अपनी बॉडी को मेंटेन रखना और उसको अच्छा चीज़ें देना और अपने समाज को अपनी तरफ से कुछ बेहतर करके देना, ये आपकी हैबिट में होना चाहिए, आपकी आदत में होना चाहिए। ठीक है? आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो बढ़िया से आप लोग इसको अप्लाई करो अपनी लाइफ में, ठीक है? और इसको दोबारा पढ़ो, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो चीज़ें हैं उनको भी लिखना शुरू करो, ठीक है? मिलते हैं फिर अगले सेशन में। मस्त रहो, खुश रहो और दुनिया के सबसे खुश इंसान बनो, ठीक है? ओके बच्चा।